वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि हिरण्य में हम शांभवी मुद्रा के बारे में जानने के प्रयास को जारी रखेंगे। पिछली बार हमने जाना था कि किस प्रकार शांभवी मुद्रा वेद पुराण शास्त्र से उच्च स्थान रखती है। इस मुद्रा में हम आत्मा रूपी ईश्वर का ध्यान करते हैं, अतः हम अपनी आत्मा का संयोग ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों से करते हैं। इन तीनों देवों के साथ एकाकार हो जाते हैं। महर्षि हिरण्य ने शांभवी मुद्रा के अभ्यासी को भगवान शिव, नारायण और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा माना है। शांभवी मुद्रा का अभ्यासी शिव होता है, नारायण बन जाता है और ब्रह्मा तुल्य हो जाता है। देवी शांभवी अर्थात पार्वती माँ को संबोधित करते हुए शिव जी इस सत्य पर प्रकाश डालते हैं और इस बात की सच्चाई पर जोर देते हैं कि शांभवी मुद्रा के अभ्यास में पूर्णता प्राप्त व्यक्ति ब्रह्मा का अवतार होता है। चलिए विधि समझते हैं। इसमें किसी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएं और सिर एवं मेरुदंड को सीधा रखना है और हाथों को चिन्ह या ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर रखना है। आँखों को बंद कर पूरे शरीर को शिथिल बनाना है, रिलैक्स रखना है। चेहरे की ललाट, आँखों एवं आँखों के पृष्ठ भाग की संपूर्ण मांसपेशियों को शिथिल बनाना है। धीरे से आँखें खोलकर सामने किसी बिंदु पर दृष्टि को एकाग्र करें और संपूर्ण शरीर को पूर्णतः स्थिर रखें, स्टेबल रखें। फिर अपनी दृष्टि को ऊपर की ओर ले जाकर भ्रू मध्य पर केंद्रित करना है। दोनों आईब्रोज के बीच में केंद्रित करना है। सिर नहीं हिलना चाहिए। जब सही विधि से इनका अभ्यास होता है तब दोनों बाहों से नासिका मूल में वी अल्फ़ाबेट की आकृति बनती है और यदि वी की आकृति दिखाई नहीं देती तो इसका अर्थ है कि आंखें भ्रूमध्य की ओर उस प्रकार अभिमुख नहीं हैं जिस प्रकार उन्हें होना चाहिए। आंखों में थोड़ा भी तनाव होने पर उन्हें बंद कर विश्राम देना चाहिए। विचार प्रक्रिया को रोककर बंद आंखों के सामने चिदाकाश में ध्यान करने का प्रयास करें और जब आंखों की गति पर नियंत्रण हो जाए तो उनकी गति को श्वास के साथ जोड़ें। आंखों को ऊपर ले जाते समय धीरे धीरे श्वास अंदर लें और नीचे लाते समय श्वास छोड़ें। यह 5 आवृत्ति से आरंभ करें तथा कुछ महीनों में आवृत्तियों की संख्या 10 तक बढ़ा दें। और आंखें बहुत संवेदनशील होती हैं, इस कारण उन्हें अंतिम स्थिति में बहुत देर तक नहीं रखना चाहिए। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।